हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस सुबह के 5:30 हो रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और उठने के बाद मैंने सबसे पहले किचन में आती हूँ और किचन में आने के बाद में मैं सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी करती हूँ। यहाँ पर बस मैं उठी थी तो मैं उठने से सबसे पहले भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं अपना घर का सारा काम करती हूँ। तो बस मैं उठने से सबसे पहले किचन में आई थी, अपने लिए गर्म पानी करूँगी। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने अभी 31 डेज़ का चैलेंज रखा है कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, छुट्टियों में भी। और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। अब मुझे हर 2-4 दिन में छोड़नी नहीं है। जिम में कंटिन्यू जाऊंगी। जिम जा पाती हूँ ठीक हो, अदरवाइज़ नहीं गई हूँ तो घर पे भी करनी है मुझे, क्योंकि अब मुझे अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। तो बस मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और अभी तक तो मैं उठ पा रही हूँ और काफ़ी अच्छा भी लगता है मुझे, पॉजिटिव भी फील होता है सुबह जल्दी उठते हैं। और गर्मियों में तो सुबह सुबह जल्दी काम हो जाना है तो और भी अच्छा लगता है। उसके बाद में मैंने अपना गर्म पानी रख दिया था। फिर मैं अपने घर के सारे कर्टन्स ओपन कर देती हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि घर में थोड़ा रोशनी भी आती है। सुबह सुबह थोड़ी हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो वो अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद में बस मैं बैल्कनी में गई और बैल्कनी में मुझे जब तक मैं गई थी पानी वानी गर्म किया, तब तक सूरज देव भी उग चुके थे। तो बस मैंने उनको प्रणाम किया। काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह की हल्की सी सनलाइट देखना अच्छा लगता है। जब उगता हुआ सूरज पहाड़ों में से दिखता है तो बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़ी देर फिर मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ, देखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ मैं मॉर्निंग में उगता हुआ सूरज कितना प्यारा लगता है। जब पहाड़ों से सूरज निकलता है तो और भी सुंदर लगता है। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट होती है। उसके बाद में मैं दोबारा से किचन में आई और आज मुझे लंच की प्रिपरेशन आजकल मैं सुबह उठती हूँ तभी कर लेती हूँ, डिसाइड कर लेती हूँ। तो मैं साथ का साथ कर लेती हूँ। तो मुझे सिर्फ राइस ही बनाने होते हैं दिन में। तो आज मुझे बनाने थे सफ़ेद मटर। तो बस मैं वहीं पर पानी भिगो करके रख दूँगी ताकि जब 2-3 सीटी में वो अच्छे से पक जाएंगे। तो बस मैं किचन में आई थी तो मैं वही करने लग गई थी। ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में जल्दी उठते तो चीज़ें काम भी हमको छोटा मोटा याद आता रहता है, तो थोड़ा बहुत वो भी होता जाता है। अभी कोई सब सो रहे होते हैं, बाकी मेरे घर में सब कोई भी नहीं जग रहा है, सब सो रहे हैं। मैं उठी हूँ तो काफ़ी शांति भी होती है। उसके बाद में मेरे दूध नहीं आया था, थोड़ा मेरे पास टाइम था, तो बस मैं घर का क्लीनिंग का काम मुझे ही करना होता है। तो बस मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। हाँ, बेडरूम का बचेगा तो फिर मैं बाद में लगा लूँगी। बाकी इसमें दूर का मैं झाड़ू इस टाइम पे लगा देती हूँ, कभी अगर टाइम होता है तो। अगर अदरवाइज़ दूध आता तो मैं चाय वगैरह बनाकर आराम से बैल्कनी में बैठ जाती हूँ। पर आज दूध वाला लेट हो गया था शायद, तो उसकी वजह से मैंने झाड़ू लगा लिया था। कभी मैं जिम जाने से पहले लगाती हूँ, फिर कभी मैं लेट लगाती हूँ। उसके बाद में मेरा दूध भी आ चुका था। तो बस मैंने फटाफट से अपने लिए, आज तो अदरक था नहीं तो आज मैंने इलायची और काली मिर्ची वाली चाय बनाई थी। थोड़ी सी काली मिर्ची 1-2 डाल देती हूँ मैं इलायची के साथ। उसके बाद में मैं जिम जा चुकी थी। मैं आज जिम का वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं भूल ही जाती हूँ जब जिम जाती हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरे नीचे वेट कर रहे होते। तो बस मैं फटाफट से कपड़े चेंज करके नीचे जाती हूँ जिम के, इस वजह से भूल जाती हूँ। कभी बनाती हूँ कभी नहीं बनाती हूँ, पर अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कंटिन्यू बनाऊँ। तो बस यहाँ पर जो मैंने मटर भिगोए थे तो वो मैंने इंडक्शन पर सीटी लगने के लिए रख दिए थे। उसके बाद में आज मुझे, आपको जैसे पता है कि मेरे ब्रेकफास्ट में मैक्सिमम पोहा या पराठा ही बनता है। तो आज मेरे हस्बैंड को खाना था अचार वाला पोहा, तो पराठा। तो बस मैं वही बना रही हूँ, अचार का पराठा। अगर आप लोगों ने कभी अचार का पराठा बना के खाया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। फिर मैं तो फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, ऐसे अचार के साथ खाते हैं कभी, बाकी अदरवाइज़ अचार की स्टफिंग बनाकर पराठा मैंने भी नहीं कभी बनाया है। उन्होंने मुझे बोला तो मैं आज वही बना रही हूँ। मैं तो पराठा खाती नहीं, मैंने आजकल मॉर्निंग में पराठे छोड़ दिए हैं, मैं नहीं खाती हूँ। मैं अपने ओट्स खाती हूँ, मल्टीग्रेन ओट्स, जिसमें कुछ फ्रूट्स मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद में हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बच्चे अपना नहा लिए थे और अपना खेल रहे थे। उसके बाद में वापस से मेरा किचन की क्लीनिंग का काम शुरू होता है। तो बस मैं सबसे पहले बर्तन की सफाई करूँगी, क्योंकि आज मेरा झाड़ू पहले ही लग चुका था। तो बस ब्रेकफास्ट करना था सबको। उसके बाद मुझे वो सारे बर्तन साफ़ करने थे, तो बस मैं वही साफ़ करने के लिए आ गई थी। ऐसा होता है कि जब भी मैं जिम से आती हूँ तो फिर जिम से आने के मैं 8:15 या 20 मिनट पे ऐसा कुछ ऊपर आती हूँ, क्योंकि मैं जिम जाने के बाद 5-10 मिनट हम लोग बाहर वॉक कर लेते हैं। हवा अच्छी चल रही होती है तो वो भी अच्छी लगती है। तो फिर मुझे तुरंत आते से किचन में लगना होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना होता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है और बच्चों को भी भूख लग रही होती है, वो भी उठ चुके होते हैं। तो कभी तो वो मेरे साथ जिम जाते हैं दोनों ही,
और कभी नहीं उठते तो फिर उनको आते से मुझे दूध वगैरह बना के देना होता है, उनको कुछ खाने का चाहिए होता है, तो मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ आते से। उसके बाद में मेरे बर्तन साफ़ हो चुके थे, तो बस मुझे वो वाली स्लेब में साफ़ कर चुकी थी, तब ये वाली स्लेब की सफाई करनी थी मुझे। आजकल ऐसा करती हूँ ना, मैं कुछ काम इंडक्शन पे करती हूँ और कुछ गैस पे करती हूँ, क्योंकि ना गैस की टंकी मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ मैं इंडक्शन के नीचे की सफाई करती हूँ, तो मेरे उसकी बहुत तेज़ लग चुकी थी फिंगर के। उसके बाद में ना आज अनाया ने कल रात को शायद अचार खाना था उसको, तो उसने अचार का डिब्बा निकाला था, तो उसने या तो गिरा दिया है, पता नहीं क्या किया था ना, तो उस अचार के डिब्बे से ना सारा ऑयल इस वाली ड्रॉर में मेरा डूब चुका था। तो अब इसमें ये वाली जो ड्रॉर है ना, इसमें अगर कैसे साफ़ किया जाए, तो मैंने नीचे वाला तो बहुत साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो ऑयल धीरे धीरे सारा निकल करके बाहर फर्श पर आ रहा है। तो बस अब मुझे ये वाली ड्रॉर खाली करके इसको अच्छे से वॉश ही करनी पड़ेगी नली लगाकर। अदरवाइज़ ये बाहर होता तो मैं अच्छे से पोंछे या आटा डालकर साफ़ कर देती तो हो जाती, बट अब मुझे यहाँ पर पानी डालकर ही साफ़ करना होगा। आपको बताती हूँ, देखिए कितना ऑयल गिराया है उसने पूरा। अब वो डिब्बे का ढक्कन भी ओपन नहीं है, पर पता नहीं कैसे उसने ऑयल गया, तो गिरते से उसने उसको सही करके रख दिया और उसने मुझे बताया नहीं, तो वो पूरा यहाँ पर किचन के इस साइड फैल चुका था। तो फिर मैंने फटाफट से नली चालू करी और पहले मैंने सिंक के नीचे वाला, मैंने सोचा अगर किचन में पानी डाल रही हूँ तो उधर भी वॉश कर ही देती हूँ, तो फिर मैंने सिंक का वाला एरिया वॉश किया। फिर उसके बाद में मैंने वो जो अचार जहाँ पर अचार का ऑयल गिरा था ना, उसको अच्छे से ड्रॉअर को वॉश किया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वैसे तो मेरे हस्बैंड तो मुझे बोलते हैं आटा डाल के क्लीन कर ले, पर अगर मैं इसमें आटा डालती ना तो उसको क्लीन करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सब दूर चिपक जाता है, फिर उसे भी मुझे पानी से ही निकालना पड़ता। तो इससे अच्छा मैंने कहा डायरेक्ट नली लगाकर ही निकाल देती हूँ। पर एक हाँ, आटा लगाती ना तो मेरी सारी फर्श चिकनी नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती, बहुत ज़्यादा ऑयली सी फर्श हो गई थी, ये पैर फिसल रहे थे। फिर मुझे इसमें ना गर्म पानी का पोछा लगाना पड़ा था शाम तक, तो क्योंकि जब भी गीले पैर करके हम फर्श पे आ रहे थे तो उसकी वजह से फिसलन सी महसूस हो रही थी। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि कभी अगर ऑयल गिरा है फर्श पर तो आटा डालकर ही उसको क्लीन करो, अदरवाइज पूरी फर्श ही ऑयली सी चिपचिपी सी हो जाएगी। उसके बाद मैंने सारा पानी किचन का वाइपर से निकाल दिया था। काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरे, क्योंकि एक बार पानी अगर नली से डला तो वो पूरे घर में फैलता है, तो उसको निकालने में भी टाइम लगता है। फिर मैंने दोबारा से पोछा भी लगाया था, फिर भी वो सफाई नहीं होती। फिर मैंने तीसरी बार नहाने के बाद, जब शाम को 3-4 बजे थे ना, उसके बाद मैंने पोछा वापस लगाया था। फिर मैं पोछा लगाने के बाद में नहा चुकी थी। नहाने के बाद बस मैं जैसे डेली रूटीन है मेरा पूजा करना, तो बस मैं वही पूजा करती हूँ। आजकल इस टाइम पे ना मैं फ्री रहती हूँ, क्योंकि अनाया ट्यूशन चली जाती है और उसी के साथ हिमाक्षी भी चली जाती है, क्योंकि वो हमारे पास में ही जाती है। तो हिमाक्षी की ट्यूशन वाली आंटी बेस्ट फ्रेंड है, तो उनके यहाँ चली जाती, तो मैं आराम से अपनी पूजा कर लेती हूँ इस टाइम पे। अदरवाइज़ हिमाक्षी होती है तो वो करना नहीं देती, हर बीच बीच में कुछ ना कुछ सवाल पूछती, कुछ ना कुछ करती, मेरे भी ये कर दो वो कर दो। बट अभी मेरी आराम से पूजा हो जाती है। उसके बाद में दिन में हमने लंच वगैरह कर लिया था। और आजकल बच्चे सोते नहीं हैं, क्योंकि उनकी 4 बजे क्लास होती है, स्विमिंग क्लासेस, क्योंकि मैंने दोनों को स्विमिंग में डाल दिया है, तो मैं उनको बस 4 बजे वहाँ लेकर जाती हूँ। तो हमको 3:30 पे निकलना होता है, तो सो ही नहीं पाते। तो बस अब लंच वगैरह करके थोड़ी देर बैठे ऐसे ही। उसके बाद में मैं इनको स्विमिंग क्लासेस के लिए लेके चली गई थी। और यहाँ पर ये हिमाक्षी है, वो तो बहुत छोटी है, बस मैंने उसको डाल दिया, क्योंकि अगर अनाया सीखती तो वो बाहर बैठती तो नहीं, तो इसलिए मैंने उसे लिए डाल दिया। फिर उनको स्विमिंग क्लासेस से लेकर रख के आ गई थी मैं। उसके बाद में बस मुझे डिनर की तैयारी करनी थी, और जो लंच के बर्तन थे वो मैंने साफ़ नहीं किए थे, मैं वो शाम को ही साफ़ करती हूँ। तो बस उसके आने के बाद में मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ और बच्चों के लिए दूध वगैरह बनाती हूँ, और साथ में डिनर की भी तैयारी कर देती हूँ। तो जो भी बर्तन थे दिन के लंच के खाने, वो सारे खाली वगैरह करके मैं रख देती हूँ। सब्जी रखी होती तो फ्रिज में रख लेती हूँ। इसी टाइम पे मैं ना चाय के बनाने के बाद चाय वाले और दिन के लंच के सारे बर्तन एक साथ साफ़ करती हूँ, और साथ में जो डिनर में मुझे बनाना होता है सब्ज़ी वगैरह, उसकी भी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मुझे बनाना था पालक पनीर, तो बस मैंने उसको साफ़ करके तो उसी दिन रख देती हूँ जिस दिन मैं सब्ज़ी लाती हूँ। तो बस उसी को मैं बॉईल करके रख दूँगी, तो ठंडे होने के बाद में बस उसे मुझे छोंक लगाकर पनीर ही ऐड करना होगा। वैसे तो छुट्टियों में सब फ्री होते हैं, पर इस बार मैं थोड़ी बिजी हो गई हूँ गर्मियों में,
क्योंकि बच्चों की क्लासेस होती तो 1-1.5 घंटा तो मतलब ऐसा ही उनके क्लासेस में हो जाता है। मैं जाती हूँ 3:30 में और 5:30 तक मैं घर पे आती हूँ। फिर उनको कुछ भूख लग जाती तो उनको खाना पीना, उनको हिलाना होता है वापस से, फिर उनका कपड़े चेंज वगैरह करना, फिर रात की डिनर की तैयारी करनी होती है, क्योंकि मुझे बच्चे नीचे खेलने जाते हैं तो उनके साथ मुझे नीचे भी जाना होता है। तो फिर मैं इस टाइम पे सब्जी वगैरह बना कर ही जाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि आजकल बच्चे छुट्टियों में ऊपर आते ही नहीं, बड़ा मुश्किल से ऊपर आते हैं, तो फिर उसकी वजह से वैसे ही लेट हो जाता है। तो सारी प्रिपरेशन ही करके जानी होती है मुझे। तो मैं सब्जी बना के रख के चली जाती हूँ, फिर आकर आटा लगा के फिर रोटी वगैरह बना देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं इन दोनों को गार्डन लेके चली गई थी। फिर आने के बाद में मैंने फटाफट से आटा लगाया और मैं रोटी बनाने लग गई थी। अगर आपको डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यहाँ पर हिमाक्षी मेरे पास आई थी, तो बस मैं उसे प्यार से, वो बहुत क्यूट क्यूट सी बातें करती है, तो बस उसे मैंने अपने पास बिठा दिया था यहाँ पर, और वो मुझसे बातें करती जा रही थी। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। बाय, मिलते हैं कल। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। जय श्री कृष्णा।